दोस्तों, अगर हमारा दिमाग खाली हो तो हम उसमें कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जो उसकी बकबक को शांत कर दें। दिमाग में हर वक्त चलने वाला विचारों का तूफान हमें परेशान करता है, लेकिन अगर हम इसे रोक लें तो दिमाग से जो चाहें वो करवा सकते हैं। अगर तुम भी अपने दिमाग की चहल पहल को शांत करना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा सुनो। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था विनय। विनय को एक दिक्कत थी, उसका दिमाग हर समय इधर उधर भटकता रहता था। उसमें हर वक्त कोई ना कोई नकारात्मक ख्याल चलता रहता। चाहे वह कुछ भी करे, उसका दिमाग कहीं और चला जाता। कभी वो बीते वक्त को याद करके पछताता कि काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा न किया होता। तो कभी वो भविष्य की चिंता में डूब जाता कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह के नकारात्मक विचारों का सैलाब उसके दिमाग में हर समय उठता रहता। विनय इन ख्यालों से आजादी चाहता था। वो चाहता था कि उसका दिमाग शांत हो, कोई फालतू विचार ना आए, और जब वो चाहे तभी कोई विचार आए। इस परेशानी की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें हो रही थीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहता है जो मानसिक समस्याओं का हल बता सकता है। विनय तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, बेटा, तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? विनय बोला, गुरुजी, मैं अपने दिमाग को शांत करना चाहता हूं। मेरा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं। इस वजह से मेरे हर काम में रुकावट आती है। मैं एक काम शुरू करता हूं, लेकिन नकारात्मक विचारों की वजह से दूसरा काम करने लगता हूं। मेरे दिमाग में हर दिन हजारों विचार चलते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कब और क्यों आते हैं। बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूं। गुरुजी, मैं अपने दिमाग को खाली करना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या का हल तभी मिलता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचे। जिस दिमाग को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसे कभी समझने की कोशिश की? विनय बोला, गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जितना मैं इसे समझता हूं ये उतना ही उलझन भरा लगता है। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक मटका दिया और कहा, जा, इसमें छोटे छोटे पत्थर भर कर ला। विनय गया, पत्थर भरे और मटका बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मटके को अपना दिमाग समझो और इन पत्थरों को अपने विचार। अब इसमें और पत्थर डालो। विनय ने और पत्थर डालने शुरू किए, लेकिन मटका पहले से भरा था तो नए पत्थर नीचे गिरने लगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, मटका अब और पत्थर नहीं ले सकता क्योंकि ये पहले से भरा है। अगर नए पत्थर डालने हैं तो पुराने निकालने होंगे। विनय बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। हमें दिमाग को विचारों से खाली करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु हंसे और बोले, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये मटका और दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। मटके को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन दिमाग को विचारों से कभी नहीं भर सकते। दिमाग हमेशा खाली रहता है। विनय हैरान होकर बोला, गुरुजी, अगर दिमाग खाली है तो फिर इसे खाली करने की जरूरत क्या है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मटके से एक एक पत्थर निकालो। विनय ने ऐसा किया और मटका खाली हो गया। बौद्ध भिक्षु बोले, देखा, जब तुमने पत्थर निकाले तो मटका खाली हो गया। अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो। चाहो तो आधा भर दो, चाहो तो पूरा। विनय बोला, गुरुजी, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा दिमाग खाली हो, लेकिन यह मटका तो आसानी से खाली हो गया। दिमाग को कैसे खाली करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मटके में एक पत्थर डालो और दो निकालो। विनय बोला, गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? अगर एक पत्थर डालूंगा तो एक ही निकलेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, फिर दो पत्थर डालो और चार निकालो। विनय हंसकर बोला, यह तो कोई जादुई मटका नहीं है कि ऐसा हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मटका जादुई नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जादुई है। उसमें एक विचार निकालते हो तो दो और आ जाते हैं, दो निकालते हो तो चार आ जाते हैं। इस तरह विचारों की एक पूरी चेन बन जाती है और तुम उसमें उलझते चले जाते हो। मटका तो पत्थरों से भर सकता है, लेकिन दिमाग कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली रहता है, पर उसकी माया ये है कि वो खाली होने के बावजूद भरा हुआ लगता है। विनय बोला,
गुरुजी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा इन विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मटके में आधे पत्थर डालो। विनय ने वैसा ही किया। बौद्ध भिक्षु बोले, अब इनमें से एक पत्थर चुनो और उससे एक छोटी सी मूर्ति बनाओ। विनय एक अच्छा मूर्तिकार था। उसने एक पत्थर लिया, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा लिया, वो भी पसंद नहीं आया। तीसरा लिया, वो भी ठीक नहीं लगा। इस तरह उसने सारे पत्थर निकाल दिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जो पहला पत्थर तुमने लिया था, उसे ये सोचकर तराशो कि तुम्हारे पास बस वही एक पत्थर है। विनय ने वैसा ही किया और उस पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बनाकर बौद्ध भिक्षु को दी। बौद्ध भिक्षु बोले, जब हमारे पास एक ही विकल्प होता है तो हम उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं और उसे बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन जब ढेर सारे विकल्प होते हैं तो हम न पत्थर चुन पाते हैं, न मूर्ति बना पाते। दिमाग भी ऐसा ही है। वो एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल देता है और हम फालतू विचारों में उलझ जाते हैं। विनय बोला, गुरुजी, मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दिमाग को शांत करना कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विनय बोला, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दिमाग को शांत रखने के 6 तरीके हैं। पहला, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें कमजोर या बेकार महसूस कराते हैं। ऐसे लोग जो अपने पद या पैसे के घमंड में तुम्हें छोटा दिखाते हैं, उनसे जितना हो सके दूरी बनाओ। कई बार दोस्त या रिश्तेदार भी हमें नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से भी बचो। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और नकारात्मक विचार भरते हैं। दूसरा, बहुत कम और अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त चुनो जिनसे तुम कुछ सीख सको, जिनका तुम सम्मान करो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तीसरा, बीते हुए वक्त को बदलना नामुमकिन है, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज पर ध्यान दो। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर मेहनत करो। वर्तमान में जीकर ही भविष्य बदला जा सकता है। चौथा, अच्छा और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर जैसा खाना खाता है वैसी ही ऊर्जा देता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग कैसे स्वस्थ रहेगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। पांचवा, रोज ध्यान करो। सुबह या रात को सोने से पहले ध्यान करना सबसे अच्छा है। अपनी सांसों पर ध्यान दो या दिमाग में उठने वाले विचारों को देखो। अगर ध्यान नहीं कर सकते तो रोज थोड़ा वक्त अकेले बिताओ। अपने विचारों को समझने की कोशिश करो कि ये क्यों आ रहे हैं। छठा, नई नई जगहों पर घूमो। यात्रा करना किताबों जितना ज्ञान देता है। नई जगहों पर जाने से दिमाग तरोताजा रहता है। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने कहा, दिमाग को खाली करने की कोशिश मत करो, बल्कि ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करो। जो काम कर रहे हो उसे पूरी मेहनत से करो, जैसे वही आखिरी काम हो। दिमाग के जाल से निकलना आसान नहीं, लेकिन ध्यान से सब मुमकिन है। विनय ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया। असली शक्ति दिमाग को खाली करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह केंद्रित करने में है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जब तुम ध्यान करना सीख जाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपको लगा कि इससे आपकी सोच बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।